नमस्कार साथियों। एंटर गवर्नमेंट एकेडमी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मैं आपके लिए गुप्त साम्राज्य की क्लास लेकर आया हूं, हिस्ट्री की। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से रिलेटेड जो क्लासें चल रही हैं आपकी हिस्ट्री की, उसी में ही मैं आज आपके लिए गुप्त साम्राज्य का टॉपिक लेकर आया हूं। ठीक है साथियों, गुप्त साम्राज्य से ही रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए साथियों, जुड़ जाइए क्लास से और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथियों, बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। इस प्रकार है साथियों, पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था आपका श्रीगुप्त। सी ऑप्शन, श्रीगुप्त रहा था साथियों 240 से 280 एडी तक। ठीक है साथियों। और घटोत्कच कौन था? वो श्रीगुप्त का पुत्र पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच रहा था 280 से 319। ठीक है साथियों। और घटोत्कच के बाद जो शासक आया था वो आया था आपका चंद्रगुप्त। ठीक है साथियों। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, गुप्त जो थे, जो गुप्त सामंत थे वो थे आपके कुषाणों के। ठीक है। चलिए साथियों, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच गुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? तो प्यारे साथियों, महाधिराज की जो उपाधि धारण की थी वो की थी आपकी चंद्रगुप्त ने। ठीक है साथियों, चंद्रगुप्त ने। और गुप्त वंश का वास्तविक जो संस्थापक था वो था आपका चंद्रगुप्त। ठीक है साथियों। चंद्रगुप्त का जो विवाह हुआ था वो हुआ था आपकी कुमार देवी से। और कुमार देवी कौन थी? लिच्छवी की राजकुमारी। ठीक है साथियों। चंद्रगुप्त ने ही सोने के सिक्के चलवाए थे। और चंद्रगुप्त का जो पुत्र था वो था आपका समुद्रगुप्त और रामगुप्त। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, जो खगोल वैज्ञानिक था वो कौन था आपका? आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? तो प्यारे साथियों, जो गुप्त वंश की दरबारी भाषा थी वह थी आपकी संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो प्यारे साथियों, भारत का जो नेपोलियन था वो कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है साथियों, इसका डी ऑप्शन। बात कर लेते हैं साथियों समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त को जो उपाधि मिली हुई थी वो श्री विक्रम और पराक्रम की उपाधि मिली हुई थी। और इसका जो शासन रहा था वो 335 से 380 एडी तक रहा था। ठीक है साथियों। तो चलिए, और साथियों समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो थे हरिसेन। ठीक है, जिन्होंने इलाहाबाद अभिलेख लिखा था। और पत्नी कौन थी समुद्रगुप्त की? वो थी दत्ता देवी। चलिए, समुद्रगुप्त एक पहला शासक था जिसने साउथ इंडिया को जीता था। ठीक है साथियों, साउथ इंडिया को जीतने वाला पहला शासक कौन था? समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? तो प्यारे साथियों, वह कौन राजा था? वो था आपका स्कंदगुप्त। ठीक है साथियों। चलिए, और स्कंदगुप्त की एक बात और बता दूं मैं आपको साथियों, गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था स्कंदगुप्त। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं सत्यापत्य, स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर या साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो प्यारे साथियों, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से? तो साथियों, अजंता कलाकृति किससे संबंधित हैं? वो हैं आपकी गुप्त काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी, या डी ऑप्शन आपका हर्ष। तो साथियों, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? वो थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड के। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत या शैव मत? तो प्यारे साथियों, यह किससे संबंधित है? यह आपका बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी? तो प्यारे साथियों, जो गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा विद्यालय था? आपका नालंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड या भानुगुप्त? तो साथियों, एरन अभिलेख का संबंध किससे है? वो है आपका भानुगुप्त से संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त सेकंड? तो प्यारे साथियों, फाहियान जो आया था वो आया था आपका चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में। ठीक है साथियों, और हर्षवर्धन के में कौन आया था? तो प्यारे साथियों, हर्षवर्धन के में कौन आया था? वो आया था आपका हुएनसांग। चलिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल? तो प्यारे साथियों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? वो था आपका गुप्त काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन या बर्मा? तो फाहियान जो था वो आपका चीनी यात्री था, यानी चीन का निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो साथियों, किस शासक को कविराज कहा गया था? वो कहा गया था आपका समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के टाइम पे ही अश्वमेध यज्ञ भी होते थे। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या मंदसौर लेख? तो साथियों, सक्रोपम किस अभिलेख में कहा गया है स्कंदगुप्त को? वो कहा गया है आपका कहोम स्तंभ लेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर या अमरावती? तो साथियों, किस स्थान पर अनुमति मांगी थी समुद्रगुप्त से? वो मांगी थी आपकी बोधगया। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या सैंधव काल में? तो प्यारे साथियों, जो मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ था वो आपका गुप्त काल में हुआ था। चलिए, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर या उपयुक्त सभी? तो साथियों, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? वो की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुद्ध या सूर्य? तो साथियों, गुप्त काल के जो लोकप्रिय देवता थे वो थे आपके विष्णु। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? बालिक प्रदेश को जीतने के लिए, हुणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, चांदी के विशेष सिक्के कब जारी किए थे? वो शकों को पराजित करने के बाद किए थे चंद्रगुप्त सेकंड ने। चलिए, फाहियान और हुएनसांग ने किसके राज्य को देखा? चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन? तो साथियों, फाहियान और हुएनसांग ने किसके राज्यों को देखा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन को। ठीक है साथियों। चलिए, क्योंकि हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में ही था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नौरतन में से जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार या अशोक के राज दरबार में संगीतक? तो साथियों, धन्वंतरी कौन थे? वो थे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं साथियों, चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इनके उसमें दरबार में क्या थे? नौरत्न थे। ठीक है साथियों, जैसे कालिदास वो कवि थे, धन्वंतरी वैद्य या चिकित्सक, और बेताल भट्ट जादूगर, घटक पर वास्तुकार, शंकु शिल्पशास्त्र, वरुचि व्याकरण लिखने वाला, अमर सिंह खगोल शास्त्री, वरामिहिर ज्योतिषी और छपड़क वो भी ज्योतिषी थे। ये थे साथियों नौरत्न। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, गुप्तकालीन प्रणाली जो थी वो थी आपकी राजतंत्रात्मक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेश या बौद्ध मंदिर स्तूपों एवं विहारों का? तो साथियों, इसमें किसका विवरण नहीं मिलता? बौद्ध धर्म के सिद्धांत इसमें नहीं मिलते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर या तिगवा का विष्णु मंदिर? तो साथियों, कौन सा मंदिर है वो? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 14, 15 व 16, 2, 3 व 4, 16, 17 व 19 और सभी गुफाओं का? तो साथियों, गुप्त काल में जो
निर्माण हुआ था अजंता की गुफाओं का, वो हुआ था 16, 17 और 19। और अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। चलिए, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त सेकंड? तो साथियों, अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? वो थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो साथियों, गुप्त वंश का जो प्रारंभ का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, या हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या साथियों इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका जो आंसर है वो है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य, कुषाण, शुंग या गुप्त? तो साथियों, सारनाथ के जो धमेक स्तूप का निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका गुप्त काल में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? दीनार, कारसापण, निष्क या काकिनी? तो प्यारे साथियों, गुप्त काल के जो सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन या कालिदास? तो प्यारे साथियों, कुमार संभव जो लिखा था वो लिखा था आपका कालिदास ने। ठीक है। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? वो चंद्रबरदाई ने। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? तो प्यारे साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना का युग था वो था आपका गुप्त। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त युग में भूराजस्व की दर थी उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग? तो प्यारे साथियों, ये भूराजस्व की दर क्या थी? वो थी आपकी उपज का छठा भाग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट या सातवाहन युग? तो प्यारे साथियों, वो किसको विशेषता थी? वो थी आपकी गुप्त काल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या प्रतिहार? तो प्यारे साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका गुप्त वंश। ठीक है साथियों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त सेकंड? तो प्यारे साथियों, कालिदास द्वारा जो रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था वो था आपका अग्निमित्र। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरन, गया, नालंदा या प्रयाग? तो प्यारे साथियों, समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां थी सैनिकों की वो किस अभिलेख में है? वो है आपकी प्रयाग अभिलेख में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में या इनमें से कोई भी नहीं? तो प्यारे साथियों, जो स्त्रियों की पुरुषों
से बराबरी थी वो थी आपकी गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग? तो प्यारे साथियों, हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित जो हुआ था वो हुआ था आपका गुप्त। चलिए मेरे प्यारे साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाग, धार, उदयगिरी, विदिशा या मांडू या कहीं नहीं? तो प्यारे साथियों, अजंता गुफाओं के जो सरीखी जैसी गुफाएं हैं एमपी में, वो कहां पर है आपकी? बाग, धार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी, 319 से 371 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी या 566 से 597 ईस्वी? तो मेरे प्यारे साथियों, गुप्त वंश का जो शासन रहा था वो रहा था आपका 319 से 500 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या हर्षवर्धन के काल में? तो प्यारे साथियों, बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी वो हुई थी आपकी गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या हिंद यवन काल में? तो प्यारे साथियों, सोने के जो सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे वो हुए थे आपके गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसे भी देख लेते हैं। तो अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? वो किए गए थे आपके गुप्त काल में। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ? बयाना, भरतपुर, देवगढ़, झांसी, बूमरा मध्य प्रदेश या तिगवा मध्य प्रदेश? तो मेरे प्यारे साथियों, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ था? वो हुआ था आपका बयाना, भरतपुर। ठीक है साथियों। चलिए भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त फर्स्ट? तो प्यारे साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है आपका कुमारगुप्त फर्स्ट को। ठीक है साथियों। चलिए, कुमारगुप्त फर्स्ट की उपाधि थी वो थी महेंद्र द्वितीय। ठीक है साथियों। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो आपका भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिपि, भड़ोच, कल्याण या काम्रे? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है ताम्रलिपि। ठीक है साथियों, ताम्रलिप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक, कारसापण, दीनार या पण? तो साथियों, जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के जारी हुए थे वो क्या कहलाते थे? रूपक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा? तो साथियों,
कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? वो था आपका उज्जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग या वर्धन युग? तो प्यारे साथियों, दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? वो है आपका गुप्त युग को। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह या सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह? तो प्यारे साथियों, गुप्त वंश के पतन का कारण कौन सा नहीं था बताइए? तो ये था आपका सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ठीक है साथियों, यही कारण नहीं था। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके 55 क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य से, और उम्मीद करता हूं कि गुप्त साम्राज्य में इस जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनसे बाहर कोई ना जाए। ठीक है साथियों। चलिए मैं आपको बताता हूं जो शासक रहे थे उनके अधिकारी कौन थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था तो उसका अधिकारी कौन था? पुष्यगुप्त। अशोक का तुशास्क, रुद्रदामन, सुविशाख और स्कंदगुप्त का चक्रपालित। ठीक है साथियों। चलिए तो प्यारे साथियों, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए जय हिंद।